कल्पना में समाई रही है और किसी न किसी रूप में उनकी कलाकृतियों में अभिव्यक्त होती रही है। इस उद्यान में औरत की सुंदरता उसके भिन्न भिन्न मनोभावों, उसकी गहराइयों, त्याग, विशालता की भावना को दर्शाकर कई कलाकारों द्वारा निर्मित मूर्तियां यहाँ स्थापित की गई हैं। जैसे कि ये कर्नाटक के विट्ठल एम बेडिगर की काले पत्थर में निर्मित भव्य मूर्ति, जिसका उन्होंने नामकरण भी किया है, लेडी। नारी के नैसर्गिक श्रृंगार का रूप दर्शाती ये मूर्ति, जिसका नाम है स्लीपिंग न्यूड लेडी, कलाकार के गोपाल कृष्णन, तमिलनाडु से। ये औरत की विशालता का एक और रूप है, मैडम, तमिलनाडु के वी पुण्यकोटि की रचना है ये। मूर्तिकारों की कल्पना तक पहुंचने के लिए दर्शकों में भी विशाल कल्पना की आशा की जाती है। ये ग्रुप 3 चेहरों की अद्वैत मूर्ति चेन्नई के कलाकार आर श्रीनिवासन की कल्पना का अद्भुत सृजनात्मक रूप है। दिल्ली के अमिताभ भौमिक अपनी मूर्ति कला के बारे में जानकारी देते हुए कहते हैं, जब मैं कलाग्राम पहुंचा तो देखा वहाँ पर जो पत्थर वगैरह रखा हुआ वो तरह तरह डिफरेंट साइजेस के हैं और ये हमें छूट दिया गया, आप जो भी काम कर रहे हैं वो अपने पत्थर वो कर लीजिए, काला हो, वाइट हो, ब्लैक मार्बल हो, आप उससे काम करिए। जब इस पत्थर को मैंने देखा पड़ा हुआ तो मेरे एकदम दिमाग में आया, यहाँ पे इसके अंदर इस शेप में एक औरत जैसा जाड़े में कपकपाते हुए चद्दर ओढ़ के बैठा हुआ, किसी हालत से अपने अंग को ढका हुआ है। देखिए कहीं कहीं से एक्सपोजर है, किसी के शरीर में अंग में पूरे कपड़े भी नहीं है, किसी हालत से ढक के, पर आग उसके शरीर को पवित्र कर रहा है और गरमाइश दे रहा है। तो उस इमेज को देखते हुए मैंने ये बनाया था। जो चट्टानों के ऊपर बारिश गिरते गिरते सदियों से एक पानी के जो बहता हुआ जाता, पानी ने पत्थर को काट दिया, तो ऐसे ही उसमें निशान पड़ गया। उसी से पता लगता है ये काल के प्रभाव सबके ऊपर दाग छोड़ जाता है। काले पत्थर पर ग्रीक सभ्यता की सूचक ये कृति नारी के सौम्य रूप को दर्शाती है। पंजाब के संग तराश अवतार सिंह जी के हाथों ने परंपरागत ममी को सामने रखकर ये कृति तैयार की है। सामान्य तौर पर ममी हमेशा लेटी हुई स्थिति में देखी जाती है, परंतु यहाँ उसे खड़ी हुई स्थिति में दिखाया गया है। संसार की सबसे सुदृढ़ और महत्वपूर्ण संस्था परिवार हमारे समाज का एक ऐसा अंग जिसका राष्ट्रीय विकास में सबसे अधिक महत्व है। पंजाब के शिव सिंह जी ने इस परिवार की ताकत, उसकी अहमियत को समझा और सराहा। सफेद पत्थर इस परिवार की नेक दिली, पाक इरादों को दर्शाता है। सभी सदस्यों को गोलाकार स्तंभों पर तराशा गया है, जो इस बात का द्योतक है कि परिवार रूपी इकाई आज भी ठोस मूल्यों पर विराजमान है। भारत की संस्कृति, उसका इतिहास परिवार रूपी नींव पर ही पनपा है। कभी कभी पत्थरों के रंग कलाकार की कल्पना में कितने मददगार होते हैं, ये शिव सिंह जी की कृति को देखकर ही समझ आता है। कायदा बूटा कलाकृति की रचना का उद्देश्य बताते हुए दिल्ली के कलाकार सुखदेव सिंह, सिख हिस्ट्री है उसमें से एक छोटा सा पार्ट है, उसके ऊपर काम किया मैंने। वहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी जो सिखों के 10वें गुरु हैं, उन्होंने जब मुगलों के खिलाफ जंग शुरू की, तो जंग शुरू करने से पहले वो सभा में बैठे हुए थे, तो एक पत्थर के ऊपर बैठे थे। उनके पैरों में एक पेड़ था, छोटा सा पौधा था, तो जो कि उसका नाम काई है, काई बोलते हैं उसको पंजाब में। तो उन्होंने उसको उखाड़ा था और बोला था कि आज से मुगलों के खिलाफ जंग शुरू है। उस दिन के बाद फिर जंग शुरू हुई और मुगलों का तख्ता पलट दिया गुरु गोविंद सिंह जी ने। तो वो मतलब मैंने वो बनाने की कोशिश की उस चीज़ को, कि लोगों को कम से कम उसके थ्रू, उस स्कल्पचर के थ्रू लोगों को कम से कम सिख हिस्ट्री थोड़ी सी जानने का तो मौका मिले। पौधा तो उसके अंदर पॉसिबल नहीं है, छोटा सा
फिर मैंने एक ट्रंक बनाया बहुत बड़ा, जिसका नाम मैंने काई दा बूटा, पंजाबी में बोलते हैं काई दा बूटा, तो उसको मैंने फिर बनाया और उसके ऊपर क्रो बिठाया हुआ है। चेन्नई के मूर्तिकार ने ड्रीम गर्ल की कल्पना को साकार किया पीले और काले रंग की पत्थर की मूर्ति की रचना करके। कहते हैं हर चीज को उसकी ऊंचाई लंबाई से आंका जाता है। जीवन के हर पहलू में हम टिप्पणी करने के आदी हो गए हैं। उसी परिपाटी पर मनुष्य का विकास जब तब आंकड़ों में तौला गया है। तमिलनाडु के राजशेखरन जी इसी भावना को अपनी कृति फ्लावर में दर्शाते हैं। पल पल बढ़ता हुआ फूल अपनी महक से सारे वातावरण में उम्मीद की खुशबू फैलाता जाता है। ये प्रतीक है प्रगति का, जो धीमे धीमे चारों तरफ फैलती जा रही है। तमिलनाडु के मूर्तिकार के राजेंद्रन ने समाज के सबसे खूबसूरत विषय को चुना है, नारी। लेकिन उनके चेतन मन में शायद आज के फैशन को लेकर कुछ शंकाएं हैं। काले पत्थर में तराशी गई इस मूर्ति में नारी को निर्वस्त्र दिखाया गया है, परंतु आधे चेहरे पर बालों की लटें लहरा रही हैं। कलाकार का तात्पर्य शायद बाह्य रूप सज्जा को नकारना तथा भीतरी गुणों को उभारने का संदेश देता है। दो इंसान यानी पुरुष और स्त्री प्रकृति के सृजन के अभिन्न अंग हैं। मानव विकास प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है पुरुष और स्त्री। कर्नाटक के महंतेश पलाधनी ने अपने इसी विचार को काले और सफेद पत्थर के मिश्रण से रिश्तों के नए आकार में प्रस्तुत किया है। दोनों के बीच में सफेद रंग का छोटा सा रूप शिशु, जो इस रिश्ते को यानी सृष्टि को आगे बढ़ाता है।